इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्व्स क्या होते हैं, सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं और पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो कर्व्स से स्टार्ट करते हैं। कर्व्स, मान लो पेपर पे हम जो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंडली, उसको हम बनाते हैं। हम ये भी बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल, कुछ भी बना सकते हैं हम स्ट्रेट पेपर पे फ्री हैंड से। तो जो कुछ भी हम पेपर पे फ्री हैंड से बना सकते हैं उसे हम कर्व कहते हैं। ठीक है, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्व का मतलब है कि कुछ बेंडिंग होनी चाहिए उस फिगर में, तभी हम उसे कर्व कहेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। जो कोई भी फिगर हम बना सकते हैं पेपर पर, उसे हम कर्व कहते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। सिंपल कर्व्स, सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। मैं कुछ कर्व्स बनाता हूँ, जैसे कि एक कर्व ये मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये क्लोज्ड है यहाँ से। एक कर्व कुछ ऐसा बना दिया, एक ये बना दिया मैंने, एक ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, अब है तो ये चारों कर्व्स ही, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है और इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों अपने आप को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब ये सिंपल ऐसे जा रहा है, कहीं भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है। ऐसे जो ट्रायंगल है ये भी अपने आप को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला और ये वाला जो कर्व है ये अपने आप को इस पॉइंट पर और ये वाला अपने आप को इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। तो जो कर्व्स अपने आप को कहीं भी क्रॉस ना करें उन्हें हम कहते हैं सिंपल कर्व्स। ठीक है, सिंपल कर्व्स, ऐसे कर्व्स जो कि अपने आप को कहीं भी क्रॉस ना करें, और हम क्या कहते हैं, सिंपल कर्व्स। ठीक है, तो ये तो होगी सिंपल कर्व्स की डेफिनेशन। अब जो अगले टाइप के कर्व है उन्हें जो हम पढ़ेंगे वो है ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होंगे ये। जैसे ये कोई कर्व है और ये कोई कर्व है, ऐसे ही ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। तो क्या पता चल रहा है हमें, ये वाला कर्व और ये वाला जो कर्व है ये दोनों क्लोज्ड है, मतलब इनकी बाउंड्री एकदम बंद है। तो इन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, और इस वाले कर्व में और इस वाले कर्व में हमें क्या पता चल रहा है कि इनकी बाउंड्री ओपन है, पूरी तरह क्लोज नहीं है ये कर्व्स। तो इन्हें हम कहते हैं ओपन कर्व्स। क्या कहते हैं, ओपन कर्व्स। तो यही होता है कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है और ओपन कर्व क्या होता है। जिन कर्व्स की बाउंड्री क्लोज हो उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व्स, और जिन कर्व्स की बाउंड्री ओपन हो उन्हें हम कहते हैं ओपन कर्व्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीजन किसे कहते हैं। रीजन, ठीक है, मान लो कोई सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मतलब कि ना तो अपने आप को कहीं भी क्रॉस कर रहा है और वो बंद भी है, तो उसे हम कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इसमें तीन तरीके से इसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉइंट की इस कर्व के रिस्पेक्ट में। कोई पॉइंट इसके अंदर हो सकता है, इंटीरियर, कोई पॉइंट इसके बाहर भी हो सकता है, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, और कोई पॉइंट इसकी बाउंड्री पर भी हो सकता है, उसे हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट। तो अब ये रीजन क्या होता है। ठीक है, रीजन क्या होता है। रीजन कर्व के उस एरिया को कहते हैं हम, मान लो हम ये कर्व का इंटीरियर एरिया, ठीक है, और इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनको मिला के जो एरिया बन रहा है उसे हम कहते हैं रीजन। ठीक है, कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है, उसके इंटीरियर एरिया को और उसकी बाउंड्री को मिला के जो एरिया बन रहा है उसे हम रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होती है रीजन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि पॉलीगन क्या होते हैं।
पॉलीगन। जैसे कि मैं कुछ कर्व्स बनाता हूँ, एक ये कर्व बनाया मैंने, एक ये कर्व बनाया, और कोई एक ये कर्व बना दिया, ठीक है। और एक और बना देता हूँ, एक मैंने ये कर्व बना दिया, ठीक है। और ये कुछ सिंपल फ्री हैंडेडली कर्व्स ड्रॉन है विदाउट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये है तो साथ के साथ कर्व्स ही, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। ये जो ऊपर वाले 4 कर्व्स हैं, ये चारों के चारों सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं, ठीक है। किससे बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जबकि ये जो नीचे वाले कर्व्स है स्ट्रेट लाइन से नहीं बने, तो ऊपर वाले कर्व्स तो सिर्फ सिंपल स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। और इन तीनों में और क्या कॉमन है? ये तीनों क्लोज्ड है, ठीक है। सॉरी, चारों ये क्लोज्ड कर्व्स हैं। और अब इन चारों में से इन तीनों में कुछ कॉमन है जो इसमें नहीं है। वो क्या है कि ये तीनों जो है अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहे, यानी ये सिंपल कर्व्स हैं। जबकि ये वाला जो कर्व है अपने आप को क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल नहीं है। तो ये तीनों कर्व्स कैसे हैं? सिंपल, ठीक है। तो यही होती है पॉलीगन की डेफिनेशन। पॉलीगन कि ऐसा कर्व जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हो, क्लोज्ड हो और सिंपल हो, उसे हम पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ये मैंने कर्व बनाया कोई, एक कर्व ये बनाया, ठीक है। एक कर्व ये बनाया, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सारी इतना हम एज्यूम कर लेते हैं कि तो अब ये जो तीनों कर्व है, ठीक है, ये बने तो स्ट्रेट लाइन से ही है, ठीक है। लेकिन ये वाले दोनों कर्व तो क्लोज है, लेकिन ये वाला ओपन है, तो ये तो पॉलीगन है ही नहीं, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन से ही बने हैं और क्लोज भी है, लेकिन ये वाला कर्व है अपने आप को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला कर्व जो है अपने आप को इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, तो इस ये भी पॉलीगन नहीं है। तो हमारा पॉलीगन कौन सा कर्व है? ये वाला, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व क्या होते हैं, सिंपल कर्व क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, और रीजन क्या होता है, और पॉलीगन क्या होता है, और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।